तो गाइज मुझे थोड़ा सा लेट निकलना है, इस वजह से मैं जो है गई नहीं अभी, क्योंकि जल्दी जाके कोई फ़ायदा नहीं है, निकलना अपने टाइम से है, इस वजह से तो ये मैंने कैमरे को सेट कर दिया है ताकि अब मुझे प्रॉपर पकड़ना ना पड़े और मेरे हाथ फ्री हो रखे हैं। और गाइस आपको पता है उतने दिनों से मैं जो है ना वो माइक जो है ना वो प्रॉपर कनेक्ट ही नहीं कर रहे थे। मुझे लगता था कि ये ग्रीन ब्लिंक हो जाता है यहाँ पे तो ये कनेक्ट हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। उतने दिनों से मैं विदाउट कनेक्ट हुआ माइक यूज़ कर रहे थे, तो आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको प्रॉपर कनेक्ट करके देखते हैं। तो लेट्स सी। बट प्रॉब्लम ये है कि कवर लगने के बाद ये लगता नहीं है, कसम से अलग अलग ही दिक्कत है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो हमारे यहाँ जब देखो तब बारिश हुआ करती है। और गाइस आपको एक चीज़ मुझे बतानी है, मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा लगता है कि जो दांत होते हैं वो बचपन में निकलते हैं, लेकिन मेरा बचपना मुझे लगता है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मेरी अभी दांत निकल रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट क्या कर सकते हैं, अभी निकल रहे हैं तो उसको निकलने दे सकते हैं, रोक भी नहीं सकते हैं। काफ़ी पेन है मेरे इधर साइड, यहाँ पे जो होता है ना दांत, वो वाला निकल रहा है, जिसकी वजह से मैं ना खाना खा पा रही हूँ, सिर्फ लिक्विड लाइक पानी, दूध, चाय ये सब पी रहे हैं। खाना तो पूछो मत, क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है, लाइक ये काम नहीं कर रहा है ये वाला पार्ट मेरा, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और मम्मी से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो है इसी एज में निकलते हैं। तो मैंने कहा सही है भाई, इस एज में निकलना है, जिसको निकलने दिया जाए। पहले तो मैं समझ नहीं पाई थी कि क्या हो रहा है, लेकिन जब मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने मुझे बताया कि शायद तुम्हारे दांत निकल रहे हैं। मम्मी को भी कंफर्म नहीं पता था कि दांत ही है, बट जब मैंने बताया कि इस वाले एरिया में, तो बोला कि इस वाले एरिया के जो दांत होते हैं वो इसी एज में निकलते हैं। तब मुझे जाके थोड़ा सा सुकून मिला, नहीं तो मैं समझ रही थी कि पता नहीं क्या हो गया, इधर साइड दर्द हो रहा है। मैं तो सोच रही थी कि मैंने गाड़ी चलाना सीखा है, तो मैंने सोचा कि मुझे चोट भी नहीं लगी और ये दर्द कैसे हो रहा है। तो मम्मी ने बताया कि नहीं, ये दांत की वजह से दर्द हो रहा है। नहीं तो मैं तो पहले सोच रही थी ना कि मैं भी कहीं चोट लगी हो और मुझे याद ना हो, जिसकी वजह से ये पेन हो रहा है। बट मम्मी ने बोला कि नहीं, ये दांत का दर्द है। तब मुझे समझ में आया कि हाँ, ये वही है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं एक कॉरपोरेट गाय हूँ, तो मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ ऑफिस के लिए, और देख रहे हैं कि टाइम हो जाए तब मैं यहाँ से निकलूँ, क्योंकि बाहर बारिश हो रखी है। हो रखी क्या है, हो रही है, तो जिसकी वजह से मैं वेट कर रही हूँ कि थोड़ा सा थम जाए तब मैं निकलूँ, नहीं तो भीग जाऊँगी। तो अभी देखते हैं कि कब तक ये बारिश ख़त्म होती है, फिर निकलते हैं ऑफिस के। और व्लॉग्स देख के पता ही चल गया होगा कि मैं साक्षी के घर गई थी, साक्षी के गांव गई थी, तो उसको छोड़ के अभी हम आ गए हैं। तो अभी मैं फ्लैट में, मैं और सेजल ही हैं, दो लोग। तो अभी वो रुक गई है, वो रक्षाबंधन करके आएगी और मुझे फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि पता है आपको कि बीइंग अ प्राइवेट एम्प्लॉय छुट्टियां नहीं मिलती हैं। तो मेरी छुट्टी 2-3 दिन की थी, वो भी ख़त्म हो चुकी है। इंडिपेंडेंस डे था, जिसकी वजह से इतनी लंबी छुट्टी चली है, तो अब तो वो भी गया। अब देखते हैं रक्षाबंधन में छुट्टी होती है, नहीं होती है तो घर जाएंगे, नहीं भी होती है तब भी घर जाएंगे, क्योंकि ये मतलब साल में एक बार पड़ता है, तो इसके लिए ये नहीं होगा कि छुट्टी नहीं है तो घर नहीं जाएंगे। तो रक्षाबंधन में भी 2 दिन के लिए जाएंगे हम। देखते हैं, शायद छुट्टी मिल ही जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो फिर तो करना ही करना है। तो गाइस हम निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। और लंच की बात करें तो आज बनी है सब्जी एंड रोटी।
पहले इसको रख लेते हैं, इससे पहले भूल जाएं। बीइंग अ भुलक्कड़, पता लगे खाना ही भूल जाएं। सही रहेगा ना? सही तो रहेगा ही आप लोगों के लिए। यार मेरे चश्मे में ना स्क्रैचेस आ गए, सोच रहे हैं चेंज करवा लें। क्या फ़ायदा चश्मा लगा के अगर स्क्रैचेस की वजह से दिखे ही ना, और लगा के हम चश्मा घूमें। दैट्स वाई आई एम थिंकिंग। एयरपॉड्स ले लिया है हमने, और मुझे क्या लेना है, पर्स। कैश बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ रखते हैं। ठीक है, पर्स यहाँ पे रखते हैं। और अभी तो मैं आज ऑफिस वाला फ़ोन जो है, ये क्या कर दिया, ऑफिस वाला फ़ोन एंड चार्जर यहीं भूल जाते हैं। क्या होता, कुछ नहीं होता, मुझे वापस आना पड़ता, किराया लगता, टाइम वेस्ट होता, बस यही होता और कुछ नहीं। नाइन 45 हो चुके हैं। तो चलो गाइस हम चलते हैं। एक बार पता कर लें। भाई मुझे ब्लैक लिस्टेड कर रखा है क्या? लगता है कॉल ही नहीं लगती। चाबी होगी शायद, कंफर्म नहीं कह सकते हैं। तो गाइस अभी मुझे थोड़ा सा निकलने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं करती हूँ अभी वेट। ला 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 ला। कैसी चाबी है? किस तरह की? ऐसी ऐसी है? यही है ना? दिखा दो ना, वैसे हम शकल समझ में आ जाएगा। सेम है नहीं? अरे वही मतलब, ये देखो ऐसा चेक कर लेते हैं, अगर यही है तो ठीक है। इतना बड़ा ताला, हाँ यही है। आगे से उड़गा लेना, ठीक है। कवर रिमूव कर लिया है मैंने, अब मैं चेक करती हूँ। ये इसको मैंने यहाँ लगा दिया है, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। ये देखो, ये जो ग्रीन एक ब्लिंक हो रही है, मुझे ऐसा लगता था ना कि बस ये कनेक्ट हो चुका है, बट नहीं, ये अभी और एक बार कनेक्ट होगा। यहाँ पे माइक की डिज़ाइन बनी हुई है, जब ये माइक ग्रीन होगा ना तब जाके ये कनेक्ट होगा। ये अब जाके ये माइक जो है प्रॉपर कनेक्ट हुआ है। अभी तक मैं पागलों जैसा सिर्फ ये ग्रीन एक ब्लिंक होता था, मैं प्रॉपर मुझे लगता था कि माइक कनेक्टेड है प्रॉपर। मैं यहाँ से अमीनाबाद गई, घर गई, सब जगह मुझे लग रहा था कि ये माइक कनेक्टेड है, मेरी वॉइस जो है बिल्कुल खूबसूरत सी आ रही होगी। लेकिन नहीं, जब मैंने इसको समझा, प्रॉपर चेक किया, तब मुझे पता चला कि भाई साहब मेरे साथ पोपट हो चुका है। तब मैं YouTube पे गई और मैंने देखा कि इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। तब मुझे समझ में आया कि ये माइक ऐसे कनेक्टेड होता है, और अब जाके ये कनेक्ट हुआ है। इससे मैंने ये सीख ली कि कभी भी आप कोई ऐसा गैजेट मंगाओ तो सबसे पहले उसको प्रॉपर चेक करो, उसकी डिस्क्रिप्शन बुक जो आती है उसको पढ़ो, यूट्यूब पे जाओ, इंस्टा पे जाओ, कहीं भी जाके प्रॉपर चेक करो। अभी मेरे साथ ये हुआ कि मैंने मतलब मुझे था कि प्रॉपर ये कनेक्ट हो रखा है, तो मैं वैसे ही वीडियो से रैंडमली वीडियो बनाती गई, बट उसकी वॉइस पे इतना इफेक्ट पड़ा है कि वो प्रॉपर, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे वो वीडियोस ख़राब हो चुके हैं। बट मैंने मेहनत की है, बनाई है, तो उसको अपलोड तो ज़रूर करेंगे। वो अलग बात है कि मेरी जो ऑडियंस है उनको सही नहीं लगेगा उसकी वॉइस, बट अभी क्या कर सकते हैं, अभी यही है तो यही करना पड़ेगा।
क्योंकि अभी मैं दोबारा जाके तो वो व्लॉग नहीं कंप्लीट कर सकती हूँ ना, इसलिए। अभी वॉइस में आपको इफ़ेक्ट पता चल रहा होगा पहले की एंड अभी की। तो अभी मैं प्रॉपर समझ चुकी हूँ। तो भाई साहब अब मैं कहीं भी जाऊँगी बाहर, अभी रूम पे रहते हैं ना तो उसमें नहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रूम पे ही फ़ोन का सही रहता है माइक, आवाज़ उसकी सही रहती है। प्रॉब्लम होती है कि जैसे कहीं बाहर जाए, बाहर शूट करने में, बाहर मार्केट हो गई, मॉल हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस पे होता है, क्योंकि ट्रैफिक रहता है, गाड़ियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आपकी लाइक व्लॉग में इफ़ेक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से मैंने इसको मंगाया है। बट अभी रूम पे करना है व्लॉग, इस वजह से मुझे इसकी अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस हम निकल रहे हैं। फ्रिज वगैरह सब बंद हो रखा है, एक बार गैस चेक कर लें क्योंकि बंद है। ऐसे बंद। तो गाइस हमारी छुट्टी हो चुकी है और हम घर के लिए निकल चुके हैं और अभी हम रास्ते में हैं। थोड़ी ही देर में रूम पे पहुंच जाएंगे। और आज का दिन सही था, थोड़ा सा कह सकते हैं, हाँ ठीक ही था। एक्चुअल में हम सोचते हैं कि किसी और को अपडेट देने से बेटर है कि आप लोगों को अपडेट दें कि कब मैंने क्या किया क्या नहीं किया, इसलिए मैं अपडेट दिया करती हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे क्या ही है, सुबह ऑफिस जाती शाम को आती है, बस इसी पे अपडेट दिया करती है। बट क्या करें, यही मेरा रूटीन है कह सकते हैं। एंड लोगों को इससे प्रॉब्लम भी बहुत होती है, वो अलग बात, मतलब हम किसी से बात नहीं करते, आप लोगों से बात करते, उसमें भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरा ठीक है यार, जो जैसा सोच रहा है सोचने दो ना, हम थोड़ी सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो उसकी प्रॉब्लम है। और गाइस आज हम लंच ऐसे झोले पे लेके गए थे, लाइक इसके अंदर लंच बॉक्स है, बट ये लाइक मुझे लगा कि थोड़ा सा एस्थेटिक लगेगा तो मैंने ऐसे कर लिया। और मैं अपने ऑटो स्टैंड पर पहुंचने वाले हैं। तो गाइस अभी जस्ट जाके रूम पे पहुंचे हैं एंड रूम पे पहुंच के चेंज वेंज कर लिया। और आज मैं 4, 4:30, 4:15, आई थिंक 4.5 या 5 साल बाद मैं अपने कपड़े धुलने जा रही हूँ, प्रॉपर कपड़े। पहले ऐसे नॉर्मल कपड़े धुल लेते, बट आज मैं पूरे कपड़े अपने धुलूँगी क्योंकि मुझे धुलना है। कपड़े ज़्यादा नहीं है बट फिर भी कंप्लीट है 6-7 सेट, तो उनको धुलना है। अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कपड़े धुलते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद आगे का देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। और ऑफिस से आने के बाद मुझे लगी थी भूख, तो मैंने बनाया है, आपको पता होगा और आपको पता होना चाहिए कि अब मेरा मनपसंद जो है वो ये है। तो अभी मुझे भूख लगी थी तो मैं चेंज वेज करके डायरेक्ट किचन में गई, इसको बनाया, उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ उसको खाने। और देखते हैं कुछ वेब सीरीज़ वगैरह कुछ समझ में आ जाए तो इसको खाते खाते वेब सीरीज़ देखते हैं। तो गाइस रेस्ट भी कर लिया और अपना नाश्ता भी जो बनाया था खा लिया है, और अब मैं जा रही हूँ कपड़े धुलने। तो आपसे मिलते हैं कपड़े धुलकर। यही होता है जब घर पे कोई ना हो तो अपना काम खुद करना पड़ता है। ज़्यादा गंदे तो नहीं है, देखते कितना टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए। अब तो जो लगेगा वो तो करना पड़ेगा। तो धुलते हैं कपड़े, तब तक मैं फ़ोन चार्जिंग में लगा दूँ ना, तब तक मेरा फ़ोन चार्ज हो जाएगा। वो क्या बोलते हैं, एक पंथ दो काज, काम भी हो जाएगा और फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा। मैंने सोचा कि जब कपड़े धुल ही रहे हैं तो कुछ छूटे ना जो कि दोबारा धुलना पड़े मुझे। तो मैंने सारा कुछ ढूंढ ढूंढ के धुल लिया है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेरे दांत निकल रहा है, तो उसमें मेरी मम्मी ने बताया था कि गर्म दूध पियो। तो आपको ये भी पता होगा कि सफ़ेद दूध हम पीते नहीं हैं,
तो अभी उस दूध में हम कॉफ़ी पाउडर मिक्स करके पीने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बुरी खस्ता हालत हो रखी है मेरे मुंह की, कह सकते हैं। तो इसलिए अभी मैंने दूध चढ़ा दिया है, ये देखो। एंड ये कॉफ़ी पाउडर एक पिंच निकाल लिया है। हाँ, एक उबाल आ जाए तो फिर मैं इसको पीती हूँ। जब से पानी पूरी चैलेंज का किया, मुझे लगता है तभी से मेरे ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। पहले मुंह में छाले पड़े हुए थे, छाले सही हुए तो अब दांत निकल रहे हैं। क्या ही बोले, एक से एक बढ़ के चीज़ निकल रही है दांतों को लेके। बस दूध गर्म हो जाए, उसका वेट कर रहे हैं। इसको पीते हैं, गरम गरम मजा आएगा। चम्मच गाइस, चम्मच, ये है चम्मच। तो दूध उबल गया है, मैं थोड़ी सी शुगर, चीनी मिक्स कर लेते हैं। इसका चम्मच, चीनी का चम्मच इसके अंदर आ गया है। ज़्यादा मीठा नहीं पीना है मुझे। 1 टीस्पून शुगर लिया है और दूध पीते हैं। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से जो है ना, मैं प्रॉपर बोल भी नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि इधर की जो मांस है बढ़ चुकी है, कुछ बोलते हैं जैसे चिपक चिपक जा रही है ऐसे। मे बी स्वेलिंग भी है, पता नहीं है नहीं है, बट ऐसा मुझे लग रहा है। होनी तो नहीं चाहिए, बट है भी तो क्या ही कर सकते हैं, सही हो जाएगी। ऐसे होता रहता है, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने में एक बार ऐसा चीज़ें होती रहती हैं मेरे साथ, जब तक कि प्रॉपर दांत नहीं निकल आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है 32 से 35 साल तक निकलते हैं। हर 6 महीने 8 महीने में एक नन्हा सा तिनका निकलता है इनका, तो मे बी। और कहते हैं ना कि ये बुद्धि के दांत होते हैं, जब ये निकल आते हैं तो बुद्धि आ जाती है लोगों की। तो शायद अब मेरी बुद्धि आ जाए दांत जब निकल आएगा सारा का सारा। देखते हैं। दूध गर्म हो गया है, इतना रात में पी लेंगे। तो थोड़ा ये ले लिया है और थोड़ा सोते वक्त पियेंगे तो मे बी सही हो जाए। सब जगह लाइट जलाए हैं ना, सब जगह। तो गाइस, मैं रील्स स्क्रॉल ही कर रही थी और मेरे यहाँ खाना बन के आ चुका है। अभी हम खाते हैं खाना। आज मेरे यहाँ बना हुआ है आलू की कचौड़ी प्लस पूड़ी। ऐसा लगता है मेरी बहन को पूड़ी बहुत पसंद है, जब देखो तब पूड़ी बनाए रहती है। जब भी उसको फ्री टाइम मिलता है, कुछ नहीं, पूड़ी बना देता है। गाइस देख रहे हो, 2 सेकंड के लिए लेट क्या जाओ, ये देखो बाल कैसे हो गए। लाइक सीरियसली, क्लेचर लगा हुआ है पीछे, बट मजाल है कि बाल रुक जाए, बिल्कुल नहीं। और गाइस, लोग रात में सोते हैं तो मेरे दांत का दर्द जो है वो जगता है। गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी तकलीफ हो रही है दांतों की वजह से। पूरा इधर साइड का ना पूरा हिला हुआ है गाइस। मैं इमेजिन नहीं कर सकती हो आप लोग, बोलने पे भी समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ तो तकलीफ है मोहतरमा को। अभी हम आए हैं, सोच रहे हैं कितना गरम से गरम चीज़ें पी सकें, क्योंकि मम्मी का कहना है कि गरम गरम पानी दूध सब पियो। तो अभी मैं बचा हुआ दूध को गर्म करने आई हुई हूँ। और गाइस, मेरे यहाँ का मौसम बिल्कुल 90s मूवी के जैसे हो रखा है। आपको दिखा तक ये कड़क रही थी बिजली, अब लगता है उसको पता चल गया है कि नैन्सी ने जो है व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। गाइस, बिजली कड़क रही है और जल भी रही है। अब देखो गाइस, अब आपको जब दिखा रहे हैं तो साला वो जो है वो गरज नहीं रही है। गरजो भाई, गरज भी जाओ एक आध बार और।
देखा हल्का हल्का फ्लैश आ रहा है ना। तो गाइस हमारे यहाँ बिजली जो है वो चमक रही है। मैं फोन वहां से हटा लेती हूँ ना, कैमरा तेज फ्लैश आने लगता है, उसको पता चल जाता है कि हाँ मेरा कोई व्लॉग शूट कर रहा है, इस वजह से वो ऐसा कर रही है गाइस। हाँ, लोगों का ऐसा होता है ना कि कहीं भी दर्द होता है ना तो लोग बोलते हैं कि वहाँ दर्द ना दो बाकी कहीं भी दे दो, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं भी दर्द ना दो। दांत में दर्द होगा तो बोलेंगे कि दांत में ना दर्द हो बाकी शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो जाए। हाथ में दर्द हो जाए तो कहेंगे हाथ में दर्द ना हो बाकी कहीं भी हो जाए। तो ओवरऑल कहने का मतलब मेरे ये है कि दर्द कहीं भी ना दो, किसी भी बॉडी पार्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है गाइस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आपको आज बहुत ही बोर कर दे रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ दर्द दर्द दर्द, दांत दर्द, बदन दर्द, सर दर्द, सिर्फ यही बता रहे हैं। बट मैं क्या करूँ गाइस, आज मेरे पास कंटेंट जो है वो दांत दर्द का है, इसलिए मैं दांत के दर्द को क्या बोलते हैं उसको, ब्रीफ कर रहे हो। ब्रीफ को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, व्याख्या कर रहे हैं। आई थिंक ब्रीफ को व्याख्या बोलते हैं, तो व्याख्या कर रहे हैं। और गाइस लुक एट दिस इज माय बचे हुए हेयर जो कि क्लेचर में नहीं आए हैं। गाइस देखो मैं मोटी हो गई इस दांत के दर्द की वजह से, स्वेल हो रखा है यहाँ पे, बहुत बुरा हाल है गाइस, बहुत बुरा। लोगों का होता नहीं है कि ये तकलीफ मेरे दुश्मन को भी ना दे, तो दुश्मन का तो छोड़ो जानवर को भी ना दे ऐसा दर्द। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि भगवान जो है वर्षा करने के मूड में है, तो अभी ऐसा लग रहा है कि वर्षा होगी हमारे यहाँ, क्योंकि आपको पता है कि वर्षा ऋतु चल रही है। वर्षा ऋतु बोलते पता नहीं, बसंत ऋतु बोलते, तो उसी ऋतु में ये आई। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्षा ऋतु चल रही है, तो उसके हिसाब से आज जो है बारिश होगी यहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा है। और जैसे आप मेरी बातों से पक चुके हैं वैसे ही मेरा दूध गैस से पक चुका है, तो अभी उसको हम उठाते हैं इससे पहले कि वो जो है बह जाए। इतना बुरा हाल गाइस, इतना बुरा हाल। तो गाइस गरम दूध को हमने छान लिया है और चल के लो, अभी इसको बंद कर देंगे, कहीं भी लाइट नहीं चल रही तो हम अंधेरे अंधेरे देखेंगे, प्लीज़ इग्नोर। तो जैसा कि आपको पता है कि दूध गर्म हो चुका है और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा, गेट ही नहीं खुलता, मैं जा रही हूँ गाइस थोड़ा सा बाहर के मजे लेने, बाहर के व्यू। इतने कपड़े फैले हुए हैं उसका जवाब नहीं। और गाइस यार कड़क जाओ यार। और गाइस देखो आप, अब नहीं हो जाओ यार, एक बार गाइस रायबरेली की साइड जो है बारिश हो रही है, देखो आप। देखो गाइस, तो गाइस खाना पीना हो चुका है मेरे यहाँ और मैं जा रही हूँ ब्लॉग रीड करने। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।